जी नमस्कार साथियों, सभी का एएनएन नेटवर्क में तहे दिल से स्वागत है। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 के बारे में। साथियों, छात्रों की पहली जीत। जी हाँ साथियों, और कोर्ट का आदेश हुआ जारी। बहुत बड़ी खुशखबरी आ गई है। आप सभी छात्रों की पहली जीत हो गई है। जी हाँ साथियों, बहुत बड़ी जीत हुई है और आप सभी के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आई है और वो बहुत बड़ी खुशखबरी है। जब आप उस खुशखबरी को जानोगे तो आप उछल पड़ोगे। आप सब कह रहे थे कि सर सितंबर के महीने में कोई अपडेट नहीं आएगा बड़ा, लेकिन मैं क्या कह रहा था कि बच्चों कि सितंबर के महीने में बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी और देखिए वो खुशखबरी आ ही गई। ठीक है ना, आपका दिल जीत ही लेगी वो खुशखबरी। इतनी बड़ी खुशखबरी है साथियों। और देखिए रिजल्ट तिथि घोषित। जी हाँ साथियों, आपका जो रिजल्ट है वो बहुत जल्द जारी होगा। वो कब जारी होगा मैं आपको बताऊंगा। और नीतीश कुमार ने कर दिया ऐलान, बच्चों में खुशी की लहर। वीडियो महत्वपूर्ण है, जरूर देखें सभी बच्चों के लिए। ठीक है ना साथियों। और बीटीएससी ने जारी कर दिया नोटिस, रिजल्ट बहुत जल्द। साथियों, बीटीएससी ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिस जारी किया है। उस नोटिस के माध्यम से क्या कुछ कहा है, क्या निर्देश दिए हैं बच्चों को, तो सभी पर जारी करेंगे। और रिजल्ट के बारे में क्या बड़ा अपडेट दिया है तो उसी पर भी चर्चा करेंगे। साथियों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे एक गुजारिश करना चाहता हूं, जो बच्चे एएनएन नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे एएनएन नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट 2025 से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। तो देखिए, सबसे पहले मैं कमेंट पर ध्यान गौर देता हूँ कि आखिरकार बच्चे किस प्रकार से हमसे प्रश्न पूछ रहे हैं। देखिए, एक बच्चे ने लिखा है कि इन सब चीज़ों से हासिल कुछ नहीं होगा। हाँ, आपसी मतभेद जरूर बढ़ेगा। जीएनएम हो या बीएससी, दोनों सक्षम है नर्सिंग जॉब के लिए। जिसमें काबिलियत हो उसे जॉब मिलेगी। ये बात आपने सही कही। देखिए, जिसमें काबिलियत होगी उसी को जॉब मिलेगी। ठीक है ना, चाहे वो जीएनएम का बच्चा हो, चाहे वो बीएससी नर्सिंग का बच्चा हो। हालांकि इस बच्चे ने सही कहा है। और देखिए, दूसरा बच्चा क्या कह रहा है, ये केस में कोई जान ही नहीं, कुछ नहीं हो पाएगा, बीएससी नर्सिंग आराम से केस जीतेंगी। तो ये बच्चे बीएससी नर्सिंग वाले होंगे, तभी बीएससी नर्सिंग वाले को सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है ना। अब मैं बात करता हूँ। राइट सर। देखिए, आप सब हम पर भरोसा करते हैं साथियों। हम आपके भरोसे को कभी भी टूटने नहीं देंगे। ये जो एएनएन नेटवर्क चैनल है साथियों, आपको परेशानियों से दूर करने के लिए, आपको सही समय पर सटीक जानकारी देने के लिए ही बनाया गया है। और साथियों, एएनएन नेटवर्क द्वारा गवर्नमेंट जॉब की हर अपडेट सभी बच्चों तक पहुंचाई जाती है। ठीक है ना। एक बच्चा क्या लिखा, थैंक यू सर। बेटा थैंक यू। देखिए, हम जो कहते हैं वही होता है। ठीक है ना। आप हम पर भरोसा करते हो साथियों, तो हम आपका भरोसा कभी भी टूटने नहीं देंगे। ठीक है ना। और देखिए, दूसरा बच्चा कमेंट करता है, थैंक्स सर मनोबल बढ़ाने के लिए। बेटा, हम किसी भी बच्चे का, एक सिंगल बच्चे का भी मनोबल टूटने नहीं देते। क्यों नहीं टूटने देते? देखिए, हमारे लिए हर एक बच्चा बहुत महत्वपूर्ण है। भले ही वो कैसा भी हो, किसी भी कैटेगरी का हो, एक्स वाई जेड कोई सा भी हो। यदि वो बच्चा हमारे चैनल पर आता है तो उसको कभी भी निराशा नहीं मिलेगी, हमेशा आशा की किरण मिलेगी। साथियों, एएनएन नेटवर्क देश का नंबर 1 चैनल है, जो आपको हमेशा सटीक जानकारी और सही अपडेट देता है। ठीक है ना। और अब साथियों, मैं आपको एक बार इस भर्ती के बारे में बता देता हूँ। अपडेट, जो बच्चे चैनल पर पहली बार आए हैं, जिन्हें भर्ती के बारे में अभी पता नहीं है किस प्रकार से रही थी, तो मैं उन्हें एक भर्ती के बारे में थोड़ा सा अपडेट देता हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे कि क्या खुशखबरी है, क्या नोटिस जारी हुआ है, क्या कोर्ट का अपडेट है और रिजल्ट आपका कब आएगा। ठीक है ना। तो पहले हम भर्ती पर चर्चा करते हैं। एक थोड़ी सी देखिए, आपकी ये जो भर्ती आई थी वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी के द्वारा आई थी। ठीक है ना। और पद का नाम क्या था बच्चों आपका, स्टाफ नर्स। जिसमें कुल पद थे आपके 11,389। विज्ञापन संख्या 23/2025 के तहत। नौकरी का स्थान आपका बिहार। और पेमेंट आपको कितने मिलनी थी, पैसे आपको, जब आपकी जॉब लग जाएगी तो आपको पैसा कितना मिलेगा। तो देखिए, 9,300 से 34,800 के बीच में। लेकिन ये सिर्फ सरकारी आंकड़ों में है, लेकिन आप वास्तविक देखोगे तब आपका डीए टीए और एचआरए बनेगा तो आपकी ये जो पेमेंट है वो 50,000 प्लस होगी। ठीक है ना। तो उन्हें जुड़कर अब देखते हैं साथियों, महत्वपूर्ण तारीखों की। आखिरकार किस किस तारीख को आपको ये सूचना आई थी। देखिए, अधिसूचना आपकी जारी हुई थी 25 अप्रैल 2025 को। और आवेदन कब स्टार्ट हुए थे, 25 अप्रैल 2025 को। ठीक है ना। और आप देखोगे कि आवेदन की अंतिम तिथि क्या थी आपकी, 23 मई 2025। और एप्लीकेशन विंडो पुनः खोलने की तारीख थी आपकी 7 जून से 13 जून 2025। और एडमिट कार्ड जारी हुए थे आपकी 23 जुलाई 2025। और परीक्षा तिथि थी आपकी 30 जुलाई, 31 जुलाई, 1 अगस्त और 3 अगस्त 2025 तक को आयोजित हुई थी। और आंसर की कब आई थी आपकी, 8 अगस्त 2025 को। तो इस प्रकार से आपकी ये भर्ती प्रक्रिया रही थी कुछ। ठीक है ना। और आपसे सामान्य वर्ग ओबीसी ईडब्ल्यूएस के 600 रुपये और एससी एसटी पीएच और महिला के लिए 150 रुपये। ठीक है ना। इस प्रकार से आपके ये पैसे लिए गए थे। अब साथियों, बात करते हैं आखिरकार ये 11,389 पद कैटेगराइज किस प्रकार से थे। तो देखिए, जनरल वाले बच्चों के कितने पद थे, 3,134, जिसमें महिलाओं के 1,097, ईडब्ल्यूएस के 784 और महिलाओं के 274, अनुसूचित जाति एससी के 2,853 और महिलाओं के 440, अनुसूचित जनजाति एसटी के 121 और महिलाओं के 27, और अत्यंत पिछड़ा वर्ग ईबीसी के 3,117 और महिलाओं के 494, पिछड़ा वर्ग बीसी के 447 और पिछड़ा वर्ग महिलाओं के 447। तो इस प्रकार से आपकी टोटल पोस्ट कितनी थी, 11,389। ठीक है ना। जिसमें आपके विकलांगों के 314 और 314 यानी कि इस प्रकार से थे। और स्वतंत्रता सेनानी फ्रीडम फाइटर वाले बच्चों के 156 पद थे। ठीक है ना। इस प्रकार से आपकी ये भर्ती रही थी।
अब साथियों देखिए आपकी जो फाइनल जो मेरिट बनेगी ना वो किस प्रकार से बनेगी, एक बार आप इस प्रकार से समझें। देखिए 75 अंक का पेपर होता है, ठीक है ना, और प्लस 25 अंक आपको अनुभव के मिलते हैं, ठीक है ना। तो मैं 75 अंकों की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है ना। आखिरकार 75 अंक में से आपको कितने अंक लाने हैं, ठीक है साथियों। तो देखिए संभावित कट ऑफ के बारे में बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। आउट ऑफ 75 तो जनरल वाले बच्चों के 39 से 42 यदि इतने अंक आ रहे हैं तो बच्चों आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, आपका 100% सिलेक्शन होगा, ठीक है ना। अब बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। तो देखिए ईडब्ल्यूएस के 38 अंक से 40 अंक के बीच में आते हैं, तो इन सभी बच्चों का भी 100% सिलेक्शन होगा। और अब बात करता हूँ बीसी वाले बच्चों की, तो इनके 35 अंक से 37 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करता हूँ ईबीसी, इनके 34 अंक से 36 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। एससी वाले बच्चों के 32 अंक से 34 अंक के बीच में आते हैं, तो इनका भी 100% सिलेक्शन होगा। अब बात करता हूँ एसटी वाले बच्चों की, तो 31 से 33 अंक के बीच में इनकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। और अब साथियों महिलाओं की बात करता हूँ, एससी एसटी की महिलाओं की, ठीक है ना, तो इनके 31 से 33 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। और अब बात करता हूँ साथियों पीडब्ल्यूडी एससी एसटी, तो इनके 30 से 32 अंक के बीच में कट ऑफ रहेगी। तो इस प्रकार से साथियों आपकी कट ऑफ रहेगी, ठीक है ना। आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन एक महत्वपूर्ण बात देखिए, टोटल पोस्ट थी आपकी कितनी, 11,389, और टोटल फॉर्म कितने आप भरे थे बच्चों ने, 95,648 बच्चों ने ये फॉर्म भरा था, ठीक है ना। और देखिए कट ऑफ, देखिए कट ऑफ को प्रभावित करने वाले कारक एक बार इसे आप अच्छे से पढ़ें और अच्छे से गौर दें। देखिए आवेदन की संख्या इस वर्ष 45,000 उम्मीदवार उपस्थित हुए, यानी कि 95,000 में से सिर्फ कितने बच्चों ने पेपर दिया, 45,000 बच्चों ने, ठीक है ना। परीक्षा का कठिनाई स्तर मध्यम से कठिन और नकारात्मक के साथ, ठीक है ना। आरक्षण महिलाओं के लिए 35% सीटें आरक्षित हैं, और बिहार के अस्पतालों में पदों की संख्या 11,389 पद हैं। तो ये कट ऑफ पर सीधा सीधा असर डालते हैं आपके। इन कारणों से आपकी कट ऑफ बहुत कम रहेगी इस बार, ठीक है ना, उम्मीद से भी कम। आप साथियों आते हैं मेन मुद्दे पर, आखिरकार कोर्ट केस क्या है, खुशखबरी क्या है, वर्तमान स्थिति क्या है। अब आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, अच्छे से समझना है, ठीक है ना। तो देखिए बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी द्वारा स्टाफ नर्स 11,389 पद भर्ती को लेकर पटना हाईकोर्ट में कई मामले चल रहे हैं। इन मामलों से जुड़ी कुछ प्रमुख जानकारी इस प्रकार है आपकी, अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें। पहले मुख्य, मैं विवादों के ऊपर जाता हूँ, पहले मुख्य विवाद आप समझें। देखिए जीएनएम बनाम बीएससी नर्सिंग, यह सबसे बड़ा विवाद है। जीएनएम करने वाले उम्मीदवार का कहना है कि बीएससी नर्सिंग वालों को इस भर्ती में प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिए और भर्ती पुराने नियमों के अनुसार ही पूरी होनी चाहिए। उनका तर्क है कि जीएनएम और बीएससी नर्सिंग की योग्यता अलग अलग है, इसलिए दोनों की परीक्षा एक साथ नहीं होनी चाहिए। देखिए योग्यता और रजिस्ट्रेशन, कुछ मामलों में योग्यता और बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग बीएनआरसी में रजिस्ट्रेशन को लेकर भी सवाल उठाए गए हैं। कुछ उम्मीदवार ने बिना रजिस्ट्रेशन के आवेदन किया था और कोर्ट से राहत की मांग की थी। अच्छे से पढ़ें और ध्यान से पढ़ें, तभी आपको मामला समझ में आएगा। अब देखिए मामले की स्थिति, देखिए पटना हाई कोर्ट में कई याचिका दायर की गई हैं। कोर्ट ने इस मामले को लेकर सुनवाई की है और इस पर फैसला अभी आना बाकी है। कुछ मामलों को कोर्ट ने खारिज कर दिया है, लेकिन कुछ मामले अभी भी विचाराधीन हैं। इस केस के कारण बीटीएससी स्टाफ नर्स भर्ती की प्रक्रिया में देरी हो रही है और अंतिम चयन कोर्ट के फैसले पर निर्भर करेगा। इस केस में बिहार तकनीकी सेवा आयोग बीटीएससी को भी एक पक्ष बनाया गया है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आपकी रही थी। देखिए अब प्रभाव देखते हैं, आखिरकार प्रभाव क्या पड़ेगा इस कोर्ट केस से। देखिए जब तक कोर्ट का अंतिम फैसला नहीं आता तब तक भर्ती की प्रक्रिया पूरी नहीं हो पाएगी। इस देरी से उम्मीदवारों को परेशानी हो रही है। कुछ मामलों में कोर्ट ने रजिस्ट्रेशन से संबंधित कुछ मुद्दों पर भी सुनवाई की है। और देखिए अन्य मुद्दे, इस मामले में कुछ और कानूनी मुद्दे भी शामिल हैं, जैसे बिहार नर्सिंग काउंसिलिंग बीएनआरसी और इंडियन नर्सिंग काउंसिलिंग आईएनसी के पंजीकरण प्रमाण पत्रों की वैधता, ठीक है ना। और देखिए आपको क्या ध्यान रखना है, देखिए यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कोर्ट के अंतिम फैसले के बाद ही इस भर्ती का भविष्य तय होगा। साथियों जब तक कोर्ट कोई महत्वपूर्ण आदेश नहीं देता तब तक आपकी जो है ज्वाइनिंग वो नहीं हो पाएगी। तो आप मानकर चलें कि सितंबर का पूरा महीना आपका कोर्ट केस में लग सकता है। तो आप मानकर चलें कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक या फिर अक्टूबर के लास्ट वीक तक आपका रिजल्ट आ सकता है, ठीक है ना। और जो बच्चे ANN नेटवर्क पर पहली बार आए हैं तो वे सभी बच्चे ANN नेटवर्क को सब्सक्राइब कर दें, ताकि हम जो भी वीडियो अपलोड करें बिहार स्टाफ नर्स रिजल्ट से संबंधित उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए साथियों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।